हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपकी इस प्यारा सा चैनल कहानियों की संग्रह में। तो दोस्तों फिर से स्वागत करता हूं आप सबों को एक नए कहानी के वीडियो में। दोस्तों आज की इस कहानी को जो है आप सब लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस कहानी का नाम है ईद की कहानी। चारों ओर ईद की तैयारियां चल रही थी। नगमा एक गरीब महिला थी जो लोगों के घर काम करके पैसा कमाती थी। उसके साथ उसकी 10 साल की बेटी सलमा भी अपनी माँ का काम समेटने में मदद किया करती थी। नगमा मोहम्मद साहब के घर काम करती थी। ईद के इस पावन पर्व पर मोहम्मद साहब अपने परिवार के साथ हज पर जाने का कार्यक्रम बना रहे थे। सलमा चुपचाप उन्हें जाने की तैयारियां करते देख एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मोहम्मद साहब और उनके परिवारजन कहाँ जा रहे हैं। तब नगमा ने बताया कि ईद के पर्व पर लाखों की संख्या में लोग हज पर जाते हैं। यह सऊदी अरब में है। मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग बड़ी आस्था के साथ अपने अल्लाह के दर्शन हेतु वहां जाते हैं। इस पर सलमा ने पूछा, क्या हम भी हज पर जा सकते हैं? तब नगमा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा वहां जाने के लिए बहुत पैसा की जरूरत होती है और हम गरीब इतने पैसे कहां से लाएंगे। तब सलमा ने उदास मन से कहा, तो क्या हमें अल्लाह की दर्शन कभी नहीं होंगे? सलमा अपनी माँ से हज पर जाने के लिए जिद करने लगी। इस पर माँ ने उसे जोर से एक थप्पड़ लगा दिया और डांटते हुए कहा कि मुझे अपना काम करने दो। अगर हमारे पास इतना पैसा होते तो आज मैं तुम्हें एक स्कूल में पढ़ाती लिखाती नहीं, जिससे तुम पढ़ लिख कर एक योग्य नागरिक बन सको तथा अपने पैरों पर खड़ी हो सको। तुम्हारी भी तो यही इच्छा है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि बड़े होकर तुम्हें भी इसी तरह घर घर जाकर लोगों के कामों को करना पड़े। नगमा और सलमा की ये बातें सुनकर मोहम्मद साहब की बीवी खड़ी होकर छुपकर सुन रही थी। वह सलमा के पास आई और सिर पर हाथ फेरते हुए बोली कि बेटा, आज से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेवारी मैं लेती हूँ। तुम बस मन लगाकर पढ़ना। सलमा की तो मानो खुशी का ठिकाना ही न रहा। अब वह मन लगाकर पढ़ती थी। कक्षा में भी सदा वह अव्वल आया करती थी, यानी कि पहला स्थान लाया करती थी। नगमा भी अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न रहने लगी। समय बीतता गया। सलमा ने अपनी पढ़ाई को पूरी कर ली और एक अच्छी पद पर सरकारी कार्यालय में नौकरी भी करने लग गई।